जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यूपीएसआई 2025 की काफी चर्चा चल रही है। मतलब उत्तर प्रदेश दरोगा 2025 की वैकेंसी जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा और कितना स्कोर करने पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो काफी बेहतर समय अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका फॉर्म कब तक आएगा। ये भर्ती काफी दिनों से पेंडिंग में है, पिछले 1-2 सालों से लगातार, जब से 2021 की वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसके बाद से लगातार ये चल रहा है कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी आएगी। पोस्ट बढ़ती जा रही है लेकिन जो एप्लीकेशन है देखने के लिए नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि इस वर्ष 2025 में वैकेंसी जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी की, मतलब मिड फरवरी तक आपको 100% ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। और पोस्ट भी अच्छा खासा है, लगभग मान के चल सकते हैं कि कई जगह 5,000 6,000 ऐसे चल रहा है। तो मान के चल सकते हैं 6-7 हज़ार के आसपास पोस्ट होने वाले। तो अच्छी खासी पोस्ट है, आप मान लीजिएगा 6 से 8 हज़ार के बीच में आएगा। तो आपके पास एक बेहतर मौका है ऑफिसर बनने का उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में। फॉर्म आएंगे, फॉर्म आप फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल कौन कर सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो कुछ विशेष चीजें, बहुत टफ नहीं है, सामान्य सा जो कि सबके पास होता है। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड में किया, चाहे आपने बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है या आपने बीकॉम किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी फील्ड में, मतलब कोई भी फील्ड है, अगर आपने ग्रेजुएशन मतलब स्नातक कर रखा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 21 से 28 साल होनी चाहिए। जिस दिन फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा और उस दिन 21 से कम नहीं होने चाहिए आप, और उसके बाद 28 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर्म के नोटिफिकेशन और मतलब जो एप्लीकेशन है उसके और एंडिंग के बीच में, ऐसे समझिएगा 21 से 28 तक आपकी सामान्य एज होनी चाहिए। ये जनरल की बात की जा रही है। जो अनरिजर्व होते हैं, अनरिजर्व, इसमें जो छूट मिलती है ओबीसी SC ST को, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए वो छूट रहेगी। हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जनरल EWS OBC के लिए और SC के लिए भी। ST के लिए इसमें हाइट में कुछ छूट होती है दोस्तों। अब चेस्ट की बात करेंगे। देखिए, चेस्ट यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि भाई चेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है पुलिस विभाग में। तो 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए सामान्य तौर पे, और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव होता है। मतलब 79 आपका चेस्ट रहेगा, और जब सांस अंदर खींचेंगे भरेंगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। तो कुछ बेसिक सी योग्यताएं, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 से 28 साल उम्र होनी चाहिए, और हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी चेस्ट तो समय के साथ आप बना लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे चयन होगा। तो चयन के लिए कुछ ये मतलब स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। इसके बाद इसमें DBPST होगा। इस एग्जाम में जो भी चयनित होंगे, अब ये कई बार 2.5 गुना लिया जाता है, कई बार 3 गुना लिया जाता है, 1.5 गुना लिया जाता है। जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 10,000 पोस्ट आते हैं, है ना। अब फॉर्म मान लीजिए 20 लाख बच्चों ने फिल किया। अब इस 20 लाख में से ना इसका 3 गुना या 2.5 गुना, अगर 2.5 गुना लेंगे तो 25,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, जिनका होगा DBPST में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपके शरीर की माप तौल। जैसे आपका जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें ST को कुछ छूट मिलती है। और जो आपका चेस्ट है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब ये इतना होना चाहिए। इसी में आपका डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाएगा। PET, अब PET को रनिंग कहते हैं। PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर रनिंग। अब रनिंग जो SI की है, ये लड़कों के लिए 28 मिनट में 4800 मीटर की रनिंग होती है। 4800 मीटर आपको रनिंग करना है 28 मिनट में। तो ये आसान रनिंग है, कांस्टेबल के मुकाबले, या फिर अगर आप GD की रनिंग देख रहे हैं तो उसके मुकाबले काफ़ी आसान होते हैं। अब इसमें जो चयनित होंगे, मतलब रनिंग करके जो सेलेक्ट होंगे, उनका आएगा फाइनल मेरिट। ये फाइनल मेरिट आएगा, और फाइनल मेरिट में जितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका किया जाएगा मेडिकल सामान्य होता है, बहुत टफ नहीं होता है। और मेडिकल के बाद फिर आएगा आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, आप एक सामान्य आदमी से दरोगा बन जाएंगे। तो अब बात ये आती है दोस्तों की
एग्जाम में सिलेबस क्या क्या होगा, जैसे एग्जाम होगा लेकिन एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, तो एग्जाम में जो सिलेबस है इसमें मूल रूप से 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स होता है, 160 प्रश्न रहेंगे, 400 मार्क्स मतलब 400 पूर्णांक रहेगा। मैथ से 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के होंगे, हिंदी से 40 क्वेश्चन 100 नंबर, और मूल विधि, इसमें एक नया सब्जेक्ट होता है मूल विधि। मूल विधि में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इसके बाद कुछ बेसिक लॉ जैसे BNS है इस समय, VNSS है, और उसके बाद कुछ छोटे मोटे जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, दहेज प्रथा हो गया, दहेज प्रथा का जो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गए, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। और जीएस में जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ये सब जो आते हैं वो सब रहेंगे 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ओवरऑल ये 160 प्रश्न होते हैं और 400 नंबर होते हैं। इसमें देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो भाई कट ऑफ हाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। पिछली बार की जो कट ऑफ बनी थी लगभग 120 के आसपास बनी थी, ये कंफर्म नहीं, मतलब इतना मान लीजिएगा ऐसे कुछ रहा था, 120 या 116-17 ऐसे कुछ बना था। तो कट ऑफ देखिए ये 120 नंबर नहीं हो रहा है, 160 में से 120 प्रश्न की बात की जा रही है। अगर नंबर निकालना है तो इसमें आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, ये एक प्लस पॉइंट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात यह है कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। देखिए अगर आप कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए तो आप ज्ञान सर एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन, ये प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुए। यहाँ पे आपको बहुत ही कम दाम में आपको कंप्लीट और सिलेक्शन वाला कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों देखिए ये ज्ञान सर एजुकेशन में जितने भी टीचर्स आपको मिलेंगे सब कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम्स को क्रैक किए हुए हैं, तो फिर ये काफ़ी बेहतर अनुभव के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी, तो आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। आप अगर कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।